फ्रेंड्स, मेरा नाम है उत्कर्ष सिंह और मैं स्वागत करता हूं आपका हमारे इस प्यारे से चैनल संघर्ष पर। तो आप लोगों ने हेडलाइन देखी होगी, टाइटल देखा होगा, SQBS क्वेश्चन सीरीज। SQBS का फुल फॉर्म है स्पेशल क्वेश्चंस बाय संघर्ष। तो आज की वीडियो में हम लोग कुछ ऐसे क्वेश्चन देखने वाले हैं कि मतलब आपने एडवांस में भी ऐसे नहीं देखे होंगे। पेपर का पैटर्न अलग होगा लेकिन क्वेश्चन वही होंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, चलिए। तो सवाल ये है, एक तो वो है, उसको चिंता मत करिए। सवाल आपके पास ये है कि आपको इंटरनल एनर्जी है U 1.5 nRT इस फॉर्म में दे रखा है, ठीक है। आपके पास एक कंटेनर है, दिखा देता हूं मैं, ठीक। U है 1.5 nRT और आपके पास एक कंटेनर है। ये पिस्टन लगा हुआ है, ऐसे दिखा देता हूं, एक पिस्टन है ये, ठीक है। लाइट, इसका कोई वजन नहीं है, मूवेबल पिस्टन है। इसके अंदर यहाँ पे 1 मोल है, कोई गैस है, ठीक है। 1 मोल गैस है। जो इसका क्रॉस एरिया है, ऐसे डिनोट करता हूँ, वो 8.5 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है। क्रॉस सेक्शन एरिया है वो 8.5 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इंटरनल एनर्जी आपको दे रखी है। आपसे ये बोला जा रहा है कि मैंने इसके अंदर जो गैस, अच्छा, एन की वैल्यू आपको 1 दे रखी है, 1 मोल है, ये भी देख लीजिए, ठीक है। 1 मोल गैस है, दे रखा है। अब इसके अंदर मैं कुछ हीट दे रहा हूं, तो डेल्टा क्यू की वैल्यू जो है आपको 42 जूल दे रखी है, ठीक है। 42 जूल आपको डेल्टा क्यू दे रखा है और बोला गया है इसकी वजह से जो डेल्टा टी आ रहा है वो 2 डिग्री सेल्सियस आ रहा है। आराम से सवाल को समझ लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आराम से समझा रहे हैं। एक क्लोज कंटेनर है, यू आपका ऐसा कुछ रिलेशन दे रखा है, इंटरनल एनर्जी है ये। आपने इसको डेल्टा क्यू दिया इतना, जिसकी वजह से डेल्टा टी आया इतना, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया इतना, मोल्स कितने हैं 1। तो आपको बताना है कि पिस्टन, जो राइट मूवेबल पिस्टन है, ये कितना ऊपर चला जाएगा सेंटीमीटर में। मतलब आपको बाहर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर दे रखा है 100 किलो पास्कल। तो ये जो पिस्टन है कितना ऊपर जाएगा और वो आपको लेंथ बतानी सेंटीमीटर में, ठीक है। तो वो जो आंसर होगा वो आंसर x है। समझ लीजिए सवाल को। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि जितना पिस्टन सेंटीमीटर में ऊपर गया उसकी वैल्यू x आ रही है, ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया। अगर ये x सेंटीमीटर ऊपर गया, ठीक है, तो x की वैल्यू आपको पहले पता करनी है क्या है। अच्छा, उसके बाद क्या करना है, एक सर्किट है, आपको पूरा दे रखा है, आपको यहाँ पे स्विच दे रखा है, आपको x की वैल्यू यहाँ पे रखनी है और आपको बताना है कि स्विच क्लोज करने के बाद कितनी हीट प्रोड्यूस होगी, ठीक है। तो जो हीट प्रोड्यूस होगी मैं उसे नाम दे देता हूँ, क्या नाम दे दूँ, H नाम दे देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे हीट प्रोड्यूस H नाम है, H हीट प्रोड्यूस हो रही है, H जूल जो भी है, H जूल होगी, ठीक है। अब जो H जूल आपकी हीट प्रोड्यूस होगी, यहाँ पे आपको H जूल जो हीट प्रोड्यूस हो रही है, सवाल सुन लीजिए पूरा। एक सर्कल दे रखा है, ठीक है, जिसके जो सेंटर है वो 4,h/10 है, ठीक है। ध्यान से सुन लीजिए, आराम से सवाल पूरा। यहां से सबसे पहले x बताने कितना ऊपर गया, x को वहां रखा, ठीक है। फिर आपको बताना स्विच क्लोज करने पे जो हीट प्रोड्यूस हो रही है वो बतानी है। उसके बाद जो हीट प्रोड्यूस हुई उसे h नाम दे रखा है। फिर एक सर्कल है जिसका सेंटर आपको 4,h/10 दे रखा है, ठीक है, 4,h/10। और दूसरा सर्कल है, उसकी इक्वेशन में लिख देता हूं, x² + y² = 2। आराम से देख लीजिए, कोई जल्दबाजी नहीं। एक सर्कल ये इक्वेशन है, एक सर्कल ये इक्वेशन है, इसकी रेडियस में आपको 2 दे रहा हूं, ठीक है। एक सर्कल की इक्वेशन है, एक सर्कल की इक्वेशन है। तो आपको बताना है कि कितने नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स होंगे इन दोनों सर्कल के बीच में, जिसकी वैल्यू m है। m का डिनोट कर नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स इन दोनों सर्कल के बीच में। तो तीनों सवाल आपके केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स तीनों को ले लिया, एक ही क्वेश्चन लिंक कर दिया। ये आपका SQBS सीरीज है, ठीक है। तो ट्राई करिए। अब एक दिन फिजिक्स उठाओ, एक दिन केमिस्ट्री उठाओ, उससे बढ़िया एक ही दिन में तीनों सवालों को लिंक कर दिया। ऐसा आपको कहीं ना मिलेगा मेरे ख्याल से। तो चलिए, सवाल समझाने में 4-5 मिनट लग गए, मेरी वीडियो सही आ रही है, ट्राई करिए। समझ में आ गया ना, पूरा सवाल रिवाइंड करके देख सकते हैं, ट्राई करिए। मैं हट जाता हूँ। बेसिकली इसमें मैथ्स का लेवल इजी रखा गया है,
फिजिक्स और केमिस्ट्री थोड़ा मॉडरेट रखा गया। कुछ कुछ क्वेश्चंस हम लोग तीनों डिफिकल्ट लेवल पे करेंगे, कुछ कुछ क्वेश्चंस मॉडरेट लेवल पे तीनों करेंगे। इजी अभी स्टार्टिंग करने से थोड़ा बेसिक भी रख दे कि एकदम कठिन कर दे सब कुछ। चलिए तो मैं इस सवाल पे पहले आता हूँ क्योंकि इससे मुझे आगे दोनों पे जाना है। ठीक है, तो u दे रखा है, डेल्टा q दे रखा है, डेल्टा t दे रखा है, मुझे बताना है x। तो अगर सबसे पहले कोई भी चीज़ हमको यहाँ पे ध्यान में आती है तो सबसे पहले तो हमको फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आता है, डेल्टा q इक्वल टू डेल्टा u प्लस डेल्टा w, है ना। ओके, तो डेल्टा q आपको दे रखा है 42 और मजेदार बात डेल्टा u भी पता है। कैसे भाई, आपको डेल्टा u क्या है, टेम्परेचर पे डिपेंड डेल्टा t करोगे, यहाँ डेल्टा u करोगे तो n कांस्टेंट r कांस्टेंट डेल्टा t आएगा ना, तो जो आएगा 1.5, n की वैल्यू 1 है, r डेल्टा t की वैल्यू क्या आ रही है, डेल्टा t की वैल्यू आ रही है 2। अच्छा, प्लस डेल्टा w। अच्छा, डेल्टा w कैसे निकाला जाए, डेल्टा w का ये वाला फॉर्मूला जानते हो आप लोग, p एक्सटर्नल डेल्टा v, ये वाला फॉर्मूला बेसिकली होता है माइनस, लेकिन वो केमिस्ट्री का होता है, मैं इसको फिजिक्स के फॉर्मूले में लगा रहा हूँ इसलिए मैं माइनस साइन नहीं लिख रहा हूँ। यही बात होती है कि बच्चे कंफ्यूज होते रहते हैं बहुत ज़्यादा कि डेल्टा डब्ल्यू आपको जो एनसीईआरटी की बुक्स होंगी कोई भी माइनस लगाया जाता है, लेकिन वो केमिस्ट्री के फॉर्मूले के लिए होता है, मैं यहाँ फिजिक्स का फॉर्मूला लगा रहा हूँ। इसके लिए आपको डीप अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, नहीं तो कंफ्यूज होते रहेंगे। ठीक है, तो आप अपनी बुक्स को अच्छे से रीड करें कि आप माइनस क्यों होता है, हर एक चीज़ का ध्यान रखें। तो यहाँ पे ये एक्सटर्नल आपको दे रखा है ओ, हाँ जी, तो ढक्कन गिर गया था, कोई नहीं ध्यान देने वाली बात। हाँ जी, तो ये था डेल्टा डब्ल्यू क्या है 100 किलो पास्कल, यानी कि किलो रखोगे 10⁻3, सीधे इसको 10⁵ रख दो। ठीक है, और डेल्टा भी आपको पता करना है, डेल्टा भी दे नहीं रखा कहीं, डेल्टा भी ऐसे रख देता हूँ, यहाँ से आपको डेल्टा भी मिल जाएगा। ठीक है, ट्राई करते हैं। 42 इज टू ये 3 होगा, आर की वैल्यू 25 वाली 3 वाली रखना, आर की वैल्यू बहुत सारी होती है ना, 0.0821 एटीएम लीटर पर मोल केल्विन, 0.0831 बार लीटर पर मोल केल्विन, 25/3 जूल वाली होती है, और 8.314 भी इसको यही होता है। ठीक है, कैलोरी में 2 लेते हो तो सारी वैल्यूज याद होनी चाहिए। 3 से 25/3 क्यों ले रहे हैं, 3 से 3 सीधा कट रहा है, मैंने देखा 10⁵ डेल्टा भी। ठीक है, 3 से 3 कटा, बहुत बढ़िया। कितनी बात समझ में आई, बहुत आराम से। तो हम लोग देखेंगे ये जो 42 - 25 कितना आता है, 10 17 बराबर, यहाँ 10⁵ भी नीचे दे दो, डेल्टा बी। क्या बात समझ में आई, बहुत आराम से। तो आपको डेल्टा बी मिल चुका है, नोट कर लो पहले आराम से। ठीक है, ओके, मैं ऊपर रख कर दूं, चलिए रख कर दे रहा हूँ, देख लीजिए इतना ये डेल्टा भी आ चुका है और हमको ये दे रखा था। तो डेल्टा वी की वैल्यू आपको कुछ ऐसी दे रखी है। तो डेल्टा वी का बेसिकली फॉर्मूला क्या होने वाला है, एस डेल्टा एक्स, बहुत बढ़िया। डेल्टा वी दे रखा है 17/10⁵। एस थोड़ी ना बदलेगा, एरिया क्रॉस सेक्शन थोड़ी ना बदलेगा, इसको मीटर में ले लेना, यानी 8.5 × 10⁻⁴ डेल्टा एक्स, मीटर में आएगा डेल्टा एक्स, बाद में कन्वर्ट कर देंगे। तो 17/8.5 × 10⁵ × 10⁴ इज डेल्टा एक्स, यहाँ से 10⁵ बन जाएगा, ये सीधे कट जाएंगे, 17 बन जाए 17 जा, डेल्टा एक्स जो आ रहा है 1.5 मीटर आ रहा है। ठीक है, ओके, चेक कर लो आराम से। डेल्टा एक्स आपको 1.5 मीटर आ रहा है, तो अब सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1/5 × 100, 5 बन जाए 520 जा, ठीक, 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर। मैं यहाँ पे एक चीज़ चेंज कर देता हूँ, नहीं तो आपकी कैलकुलेशन थोड़ा आसान बना दूँ, नहीं दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, एक्स को ही रहने देते, देखा जाएगा जो होगा, रहने दो,
कुछ कठिन भी कर लिया करें, हम लोग आसान आसान की आदत लग गई है। ठीक है, तो एक्स कितना ऊपर जा रहा है, मतलब पिस्टन कितना ऊपर जा रहा है, 20। बहुत बढ़िया। यानी कि देखो, अब ये बात यूनिट्स वाले यहाँ सेंटीमीटर है, वहाँ पे फराड में ले लेना। इतना बच्चों वाली चीज ना कर लेना, रख देना कि सेंटीमीटर फराड कैसे बने। ठीक है, तो वहाँ एक्स की सिर्फ वैल्यू रखनी थी, मैंने देखो वहाँ यूनिट भी नहीं रखी, इसीलिए 20 है, वहाँ एक्स की वैल्यू 20 लेनी है। तो चलिए इतना पार्ट हो गया केमिस्ट्री से, अब हम लोग फिजिक्स पे आते हैं। ये रख कर देता हूँ, 20 है आंसर। ठीक है, तो चलिए 20 आंसर आ गया, अब आगे बढ़ते हैं। तो जब 20 लोगे इसकी वैल्यू, तो स्विच को पहले ओपन रखे रहो, है ना। तो क्या की प्रोड्यूस हो रही है, मेरी वीडियो कैसी आ रही है, मेरी वीडियो सही आ रही है। जब भाई साहब आप इसको हाँ यहाँ से फ्लो करेगा, बैटरीज एक दूसरे को सपोर्ट करेंगी, 20 हो गए, और जो नेट कैपेसिटेंस आएगा वो कितना आएगा, 221, यानी कि 20 माइक्रोकूलम चार्ज फ्लो करेगा। अच्छा, प्लस कौन सा पॉइंट होगा, ये वाला, क्योंकि बैटरी के प्लस से कनेक्टेड है, और यहाँ से ये वाला प्लस 20, चार्ज ऐसे फ्लो कर रहे हैं ना। ठीक है, स्विच को क्लोज कर दो। ठीक, अब पोटेंशियल डिवाइड कर देते हैं, 0 ले लेता हूँ मैं, यहाँ 10 ले लेता हूँ मैं, 10 + 10 20 हो जाएगा। कंफ्यूज ना हो जाना, तभी मैं पोटेंशियल्स को ब्रैकेट में कर रहा हूँ। ये 10 है तो ये 10 20 हो जाएगा, ये 20 है, 20 - 10 ये 10 हो जाएगा। चलो, अब एक बार ब्रांच मैनिपुलेशन की भी फीलिंग आ रही है कि देखो यहाँ कोई नोट वोट तो है नहीं, चार्ज जाएगा तो ऐसे ही जाएगा, एक ब्रांच को जितने दोनों को एक बना लेना। ठीक है, बेसिकली क्या बनाओगे, 20 और 0 के बीच में 2 कैपेसिटर्स आ रहे हैं सीरीज में, 2 का 1 बनेगा। समझते रहो, आराम से समझा रहा हूँ, ऐसी बात नहीं समझा रहा हूँ। 2 सीरीज में 1 बन जाएगा नेट कैपेसिटेंस। पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 20 का, यानी कि चार्ज कितना फ्लो करेगा, 20 माइक्रोकूलम। पहले भी इतना ही कर रहा था, अभी भी इतना कर रहा है, यानी कि इन दोनों के क्रॉस तो कोई चेंज हुआ नहीं। ठीक, इन दोनों के क्रॉस तो कोई चेंज हुआ नहीं। अच्छा, चेंज किसके क्रॉस हुआ भाई साहब, चेंज हुआ इसके क्रॉस, एक इसके और इसके, क्योंकि पहले फ्लो नहीं कर रहा था, आप देखते कितना है, ये 20 है, ये 10 है। वही बात इन दोनों के लिए भी है, दोनों के बीच में कोई नोड वोड तो है नहीं, दोनों को सीरीज में ले लेना। तो एक 2 है, एक 20 है। फिर कैपेसिटेंस बनाते हैं दोनों का, 2 × 20 बाई 2 + 20 22, तो 40/22, तो 220 जा 211 जा 20/11। ठीक है, तो 20/11 चार्ज फ्लो कर, 20/11 आपका नेट कैपेसिटेंस आ गया। या मैं एक काम करता हूँ यार, इस वैल्यू को थोड़ा आसान बना दूँ तो कैलकुलेशन काफ़ी कठिन हो जाएगी, वो हो जाएगा कॉम्प्लिकेटेड, बड़ा हो जाएगा। ये करना है, कैलकुलेशन को थोड़ा आसान बना देता हूँ। बेसिकली जब मैंने क्वेश्चन बनाया था तो इस एक्स की वैल्यू गलती से मेरी कुछ और आ गई थी। हाँ, मैं समझ गया, लोचा कहाँ हो गया। हाँ जी, तो यहाँ पे x - 12 ले लीजिए, नहीं तो फिर नीचे भी और खतरनाक कैलकुलेशन हो जाएगी, है ना। x - 12 ले लीजिए, ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है, तो x - 12 20 - 12 आपका 8 आ जाएगा। ठीक, 20 - 12 8 आ जाएगा। अब ऐसा मैं क्यों कर पा रहा हूँ, क्योंकि अब अगर आप 8 और 2 में करोगे तो 8 × 2/8 + 2 10 आ रहा है। मैंने ये देख लिया कि पोटेंशियल डिफरेंस भी 10 का आ रहा है, तो 10 कट जाएगा, इसलिए थोड़ा 8 लेना ज़्यादा सही था। ठीक है, चलिए, तो भाई आपके पास थोड़ा, क्योंकि हम लोग यहाँ कंसेप्ट सीखना है, हम लोग यहाँ कैलकुलेशन नहीं करने आए फाल। ठीक है, तो आनी चाहिए, क्योंकि मेंस के पेपर में मैं आपको सही बताऊँ, एडवांस में मैंने इतने सवाल किए, कभी कभी ऐसी कैलकुलेशन दे देते हैं ये लोग कोऑर्डिनेट चैप्टर में, कि मतलब एक के बाद एक कैलकुलेशन देते हैं, तो वो भी आना चाहिए। 20 10 का आ रहा है, ये कितना हो गया, 20 - 12, यहाँ पे मैं 8 लिख देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो, 8 फराड है, माइक्रो भी नहीं इस्तेमाल हो रहा, 8 2 सीरीज में है, कितना आएगा 16/10 कैपेसिटेंस आ रहा है। पोटेंशियल डिफरेंस कितने का आ रहा है, 10 का, 10 से 10 कट जाएगा, यानी कि चार्ज कितने का फ्लो कर रहा है, 16 कूलम। माइक्रो लिखने की आदत हो गई है, वहाँ भी माइक्रो लिखा हुआ है, माइक्रो हटाओ। ठीक है, 16 कूलम, माइक्रो कूलम नहीं, तभी आंसर आपका जूल में आएगा, मैंने माइक्रो नहीं लिखा। यानी कि इसके क्रॉस 16 कर रहा है, कहाँ से करेगा, ये प्लस ये रहेगा, प्लस ये रहेगा, दोनों के क्रॉस 16 करेगा, सीरीज में सेम चार्ज फ्लो करता है।
यानी कि आप देखोगे तो इसके क्रॉस भी 16 करेगा, इसके क्रॉस भी 16 करेगा। तो जैसे एक एडिशनल सवाल मैं यही पूछ लेता हूँ, बताइए इस बैटरी के क्रॉस कितना चार्ज फ्लो कर रहा है, बताइए स्विच को क्लोज करने के बाद। ऐसे ही सवाल पूछ लिया, बताइए। वही मैंने कहा था कि शॉर्टकट लगाओगे तो थोड़ा सा इन सब चीज़ों का भी ध्यान देना पड़ता है। तो देखो यार सीधी सी बात है, इस सिस्टम से तो 20 ही फ्लो कर रहा है और पोलैरिटी भी चेंज नहीं हुई है, आप देख सकते हो। यानी कि यहाँ से तो 20 करेगा, इस जो एरो बनाया यहाँ पे दिखाता हूँ, यहाँ से 20 आ रहा है, अच्छा यहाँ से 16 आ रहा है, ऐसे आप किरचॉफ करंट लॉ लगाएंगे, ऊपर जाना चाहिए। तो 20 16 36, 36 कॉलम ऊपर की तरफ जाएगा, यहाँ पे वापस से 20 इधर 16 उधर, ऐसे चार्ज फ्लो करेगा। ठीक है, चलिए अगर इतनी बात समझना है तो 16 कॉलम चार्ज फ्लो कर रहा है। इनिशियल चार्जेस क्या था बैटरी में, कुछ नहीं। अब कितना है 16, डेल्टा क्यू निकाल लेते दोनों बैटरीज का, दोनों कैपेसिटर्स का। 16 का स्क्वायर 256 अपॉन एक का कैपेसिटेंस 4 है, मतलब 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, और दूसरे का 256 256 अपॉन 2 8 16, 16 बन जा 16 16 जा, बहुत अच्छे, 4 बन जा 464 जा 64 प्लस 16 80, यानी कि जो हीट प्रोड्यूस हुई एच की वैल्यू 80 जूल आ रही है। क्या मैं सच मतलब मैं सही बोल रहा हूँ, बिल्कुल एच की वैल्यू 80 जूल आ रही है। अच्छा तो एच बाई 10 क्या होगा, एच बाई 10 क्या होगा 8 जूल होगा। ठीक है, यानी कि जो आपका सेंटर बन रहा है वो क्या बन रहा है 4 हाँ 8 बन रहा है। ठीक है, ये सेंटर बन रहा है। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत की नहीं। अब मैथ्स के पोर्शन में आने वाले हम लोग आ चुके, बेसिकली हो चुका है इतना फिजिक्स का काम। अब मैथ्स के पोर्शन में आ गए, करें रख कर दो। चलिए मैं 8 जूल आ रहा है, मतलब 8 वैल्यू आ चुकी है वहाँ पे। ठीक है, 4 8, यानी कि इसकी इक्वेशन बनाता हूँ मैं। तो x माइनस 4 का होल स्क्वायर पे क्या आ रहा है 8 आ रहा है ना, प्लस y माइनस 8 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, रेडियस करिए 2 2 4। दूसरा सर्कल आपका क्या आ रहा है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2। क्या इन दोनों में कोई कॉमन पॉइंट आ रहा है, चेक करना पड़ेगा। वैसे तो तुक्काबाजी है, लेकिन तुक्काबाजी नहीं करनी चाहिए। चलो चेक करते हैं यहाँ क्या करना है। x इसको खोल दो, एक्स स्क्वायर प्लस 4 16 माइनस 2 4 8 एक्स। तुक्काबाजी क्या है, डायग्राम बना के देख लो, रेडियस चेक कर लो कितना आ रहा है। फिर तुक्काबाजी तो करी जा सकती है, हाँ तुक्काबाजी करते इतना काउंट करेगा सवाल। तुक्काबाजी क्या है देखते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे तुक्काबाजी का एक परफेक्ट मेथड है, वो वाला मेथड रहने दीजिए, कॉमन पॉइंट्स निकालने वाला छोड़िए। हाँ, सेंटर के बीच का डिस्टेंस क्या आ रहा है, हाँ वो वाला सही है। कौन सा मेथड, ये वाला, R1 प्लस R2 निकालिए, C1 C2 निकालिए, सबसे बेस्ट मेथड। हाँ ये ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि देखने लगोगे कि कॉमन पॉइंट आ रहा है कि बहुत लंबा हो जाएगा। R1 R2 C1 C2 निकालिए। तो R1 प्लस R2 ये 4 है, R2 2 ना लिख देना, √2 है, यानी कि 4 प्लस √2। ठीक है, √2 की वैल्यू होती है 1.414, तो 4 में जोड़ोगे तो 5.414, ये आ रही वैल्यू। ठीक है, अप्रॉक्सीमेट लगभग। इसकी बताओ C1 C2, एक 0,0 है, एक 4,8 है, इनके बीच का डिस्टेंस निकालिए। रूट में 4 4 16 प्लस 8 8 जब 64, 8 माइनस 0 8 8 64। ठीक है, रूट में 80, रूट में 80 किससे बड़ा होगा, 16 5 5 जा 6 6 जा 7 7 जा 8 8 जा 9 9 जा, कुछ 8 पॉइंट समथिंग होगा। कौन सी वैल्यू बड़ी आ रही है, यानी आप देख सकते हो R1 प्लस R2 C1 C2 से कम आ रहा है, काफ़ी कम आ रहा है ना। इसी का इन्फ्रेंस ले सकते हो कि सर्कल दूसरे को टच नहीं कर रहे हैं। भाई केसेस क्या बनते हैं यहाँ पे हमारे पास, केसेस भी दिखा देते हैं अगर हम ना पता हो तो। देखो ये वैल्यू दिखा दी, ये वैल्यू दिखा दी, तो ये चीज़ हमारी कम आ रही है। केसेस यहाँ दिखा देता हूँ मैं, यहाँ दिखा देता हूँ। हाँ जी, तो केसेस बनते हैं कि भैया अगर R1 प्लस R2 जो हो C1 C2 के बराबर हो तो सर्कल एक पॉइंट पे टच करते हैं। ठीक है, देख लीजिए, अगर R1 प्लस R2 लेस देन C1 C2 हो, यानी कि डिस्टेंस बहुत बड़ा है, रेडियस उतनी नहीं है, तो सर्कल किसी पॉइंट पे टच नहीं करते हैं। तीसरा यहाँ दिखा देता हूँ, R1 प्लस R2, हाँ
एक काम करिए, एक केस बनता है R1 माइनस R2, अगर C1 C2 आ रहा है तो सर्कल्स इंटरनली टच करते हैं, ठीक है। ये 3 केसेस बनते हैं, आप लोग मैथ्स में पढ़ते होंगे। अब यहाँ पे मॉड लगा देता हूँ क्योंकि मुझे नहीं पता कौन बड़ा कौन छोटा, ये मॉड लगा जाता है तो ठीक है, वो भी नेचुरल है कि अगर आप देख लो ये बड़ी रेडियस है, छोटी रेडियस को सब्ट्रैक्ट करोगे यहाँ से, देखिए ये एक सेंटर है, एक सेंटर है, बड़ी रेडियस में से इसको घटाओ रेडियस तो क्या मिल रहा है आपको, इतना पार्ट मिल रहा है, ये क्या है डिस्टेंस ही तो इन दोनों के बीच का, ऐसे भी देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे देख पा रहे हो कि सर्कल्स टच नहीं कर रहे हैं, ये कोई ऐसा होगा, ये कोई ऐसा होगा, ठीक है। और अगर सर्कल्स टच ना कर रहे हैं तो कितने कॉमन टेंजेंट्स आते हैं, 4, एक 2 इनवर्स क्या कहते हैं ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट और 2 डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। इस केस के लिए आंसर आपको 4 आ रहा है इनकी वैल्यू, ठीक है। मान लो एक जगह टच कर रहा हूं तो कितने कॉमन टेंजेंट्स आते हैं, तो 3 आते हैं, एक ट्रांसवर्स, 2 कॉमन, 2 डायरेक्ट। और मान लो इस केस के लिए कितने कॉमन टेंजेंट आते हैं, इस केस के लिए सिर्फ एक आता है, ये वाला डायरेक्ट, सिर्फ एक बाहर बनता है। देखो तो पहले ट्रांसवर्स कितने थे, 2, फिर हो गए 1, फिर है नहीं, फिर सिर्फ डायरेक्ट है, एक एक करके ट्रांसवर्स कम हो गया हर एक केस में। तो हमारे केस के लिए आंसर जो m की वैल्यू आ रही है 4 आ रही है। तो मेरे ख्याल से सवाल आपको समझ में आया होगा, देख लीजिए एक बार। कैसे लगे आपको हमारे SQBS सीरीज का पहला पार्ट, कमेंट करके बताइएगा। तो देखते रहिए, आगे हम और भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ऐसे लाते रहेंगे। यहाँ पे आपकी कैलकुलेशन असाइन करने के लिए काम किया गया, ठीक। ओके, तो इन क्वेश्चंस को ट्राई करते रहिए, खेलते रहिए, हंसते रहिए, पढ़ते रहिए। ओम साई राम।